अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। हाँ, तो काफ़ी देर बाद वीडियोस बनी हुई है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की वीडियोस में कुछ चीज़ें अपडेट की हुई उस बारे में है, और कुछ चीज़ें जो बनारस, खास करके बनारस के लोग जो मैनुअली वीव डालते हैं उसके लिए। तो आइए मैं आपको स्टार्ट करते हैं। एकदम नई चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ आप लोग को शायद इस बारे में ना मालूम हो। और आई थिंक टेक्सल तो बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन मालूम नहीं है किसी को। बहुत लोग टेक्सल चलाते हैं, मुझे मालूम है। और ये भी मालूम है कि बहुत लोगों को इन सारे टूल्स के बारे में, जैसे मसलन कि एक टूल ये होता है, ये टूल क्या यूज़ होता है किसी को नहीं पता आज तक कि क्या यूज़ होता है। ठीक है, इस टूल के बारे में भी नहीं पता किसी को। और भी टूल है, ये पेन टूल है, यहाँ पे पेंटॉन टूल है, ये कैसे यूज़ होता है इस बारे में भी नहीं पता बहुत लोगों को, कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में। और भी टूल्स हैं, तो सबसे पहले मैं टूल्स के बारे में आपको बताता हूँ। एक नया टूल्स है आप लोग के लिए, तो आखिर तक वीडियो दिखिएगा और स्किप या पुश नहीं कीजिएगा या फॉरवर्ड नहीं कीजिएगा। आप देखिए कवर से। देखिए, मिसाल के तौर पर आपको हम एक चीज़ दिखाते हैं। ये जो इसके अंदर जो मेरे डिज़ाइंस है, इसके अंदर नस भरी हुई है। नस बोलते हैं, उर्तू बोलते हैं, और फसान बोलते हैं, बंदिश बोलते हैं। ये चारों चीज़ें बोलते हैं, और वीव बोलते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है वीव। तो होता क्या है कि इस डिज़ाइन के अंदर मैंने मैनुअली वीव डाली हुई है। जैसे कि मान लीजिए कि ये मैंने इसके पैटर्न के हिसाब से डाली हुई है। जैसे यहाँ पे पैटर्न डालते हैं। अच्छा, ये डालने के बाद बहुत सारी डिज़ाइन ऐसी होती हैं कि ये मैंने वीव डाल दिया और मैंने इसको मशीन पे दे दिया और वो चल गई। जब मशीन पे चल के आती है डिज़ाइन, तो फिर वो कहते हैं यार तुम्हारी डिज़ाइन छटक रही है, तुम्हारी डिज़ाइन में कहीं कहीं नस नहीं डली है, कहीं कहीं वीव नहीं डली, कहीं उर्तू नहीं डली है। ये सारी चीज़ें लोग कहते हैं, अब उसको ढूंढना पड़ता है कहाँ। तो अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये डिज़ाइन है, मिसाल के तौर पर ये छोटी सी, तो मैं जो चीज़ बटन भी कर रहा हूँ उसका बटन का नीचे ये भी आ रहा है। आपको ध्यान दीजिएगा, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें करना क्या है आपको, सीधी सी बात है कि इसको चेक कैसे करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे ये दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे दिखाई नहीं देता। जैसे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो अभी मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं ये को बताया हूँ तो दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये पूरा डिज़ाइन एक साथ बन जाएगा ना, तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए करना क्या होगा आपको, एकदम ईजी ट्रिक है, बहुत ईजी। यहाँ पे आप आएंगे टूल्स पे और आप चेक करेंगे, चेक ईजी टूल्स पे चेक करेंगे। अब आपको एक छोटा सा ये ऐसा विंडोज़ खुलेगा। विंडोज़ खुलने के बाद आपने जो कलर आपका यूज़ है, जो कलर पे आप चेक करना चाहते हो, वो कलर आप ऑन करोगे। और उसके बाद वो कलर ऑन करोगे और इसका वो फाइंड करोगे। यहाँ पे मान लो इस कलर का मुझे चेक करना है, और कितने का करना है, नहीं समझे, मतलब कितने हुक पर आपको देखना है कि इससे हुक ज़्यादा हो। तो मान लीजिए कि मैं आपको कर देता हूँ 12 कर देता हूँ। और जब 12 करके मैं इसको फाइंड करूँगा ना, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल आपका ऐसे हो जाएगा, इस तरह से ऐसे, और वर्टिकल आपका ऐसे होगा। तो ज़्यादातर तो हॉरिजॉन्टल ही चेक करते हैं, तो मैं हॉरिजॉन्टल ही चेक करके दिखाता हूँ। देखिए, मैं जैसे ही करूँगा ना फाइंड, तो ये आपको दिखाई देना शुरू कर देगा। यहाँ पे खाली है खुद ब खुद, तो खुद ब खुद उस जगह को आपको चेक कर लेगा। तो हम इसके अंदर, मान लीजिए मैं इसके अंदर वीव डाल देता हूँ। देखिए मैं डालता हूँ कैसे, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, ये पकड़ लिया। ठीक है, तो होगा क्या है कि क्योंकि इसमें डली हुई थी, तो इस वजह से ये ऐसे आया। लेकिन जब आपको यहाँ पे चेक करना है ना, तो आप इसको मैनुअली कर लेना, अगर आपका ऐसे छूटा होगा, क्योंकि फिर उससे करोगे तो सब पे ले लेगा, उस कलर पे सब पे ले लेगा। या तो फिर एक तरीका और है, अब इसको यहाँ पे मैंने इस पर डायगनल किया हुआ है, ये डायगनल है, इसको नॉर्मल कर लोगे तो नहीं लेगा। ठीक है, तो यहीं पर लेगा। ठीक है, तो अच्छा ये हो गया। अच्छा, अब अभी और है, क्योंकि ये फाइंड अभी किया है, अभी फिर से इसको चेक करेंगे, फिर फाइंड इसका नेक्स्ट कहाँ है, तो नेक्स्ट भी बताएगा आपका कहाँ पे। ये देखिए दिखा रहा है, आपको निशान दे रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे भी डाल देना है, घुमा कर, मान लीजिए मैंने यहाँ पे घुमा के डाल दिया। ठीक है, अब ये देखिए फिर फाइंड नेक्स्ट। अब देखिए फाइंड नहीं है, जब फाइंड आपके नहीं होगा तो ये कहेगा कि यहाँ पे ये कलर का नहीं है। ये देखिए मैं फाइंड कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है, ये कह रहा है नहीं है। फाइंडिंग सर्चिंग कलर, ये कलर का फाइंड नहीं कर रहा, मतलब ये छूटा नहीं है। तो अब दूसरा देता हूँ ब्लू पे, अब ब्लू पे दिखाएगा। अरे देखिए ये ब्लू पे आ गया, ये ब्लू पे आ गया। आपने कैसे डालना है, हाँ ये काम। फिर देखिए फाइंड करूँगा तो फिर नहीं है, इसका मतलब आपका ये जो जितने हुक का मैंने डाला था 16, तो उस हुक का ये सर्च कर चुका है, उतना है ही नहीं। यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे ये 12 तो नहीं लिया है,
क्योंकि इससे कम का होगा, इसलिए इसको मैं सिलेक्शन करके एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे कम है, ठीक है, तो इस वजह से इसको नहीं फाइंड किया। लेकिन अगर इसको भी फाइंड करना है, आपको इसको भी देखना है कि इतने हुक में है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक ना फिर से इसको चेक करता हूँ और यहाँ पे 12 के बजाय मैं कर देता हूँ 8 और इसको करता हूँ मैं फाइंड, तो ये खुद ब खुद बता देगा। ये देखिए आपको ये गोला दिखाने लगा कि यहाँ पे खाली है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक नई चीज़ें मेरे ख्याल से सीखने को मिल गई होगी और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, गारंटी नहीं पता होगा, 100% नहीं पता होगा, पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ यूज़ करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है। बहुत से लोग तो उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम है पैटर्न मेकर। मैं दिखा देता हूँ आपको वो सॉफ्टवेयर क्या है। ये देखिए वो सॉफ्टवेयर पैटर्न मेकर, ये सॉफ्टवेयर है उसका। तो इस पैटर्न मेकर को लोग इंस्टॉल करके देखते हैं, लेकिन वो जब हमारे नेट ग्राफिक्स में ऑलरेडी है तो मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है कहाँ पे क्या है, राइट। अच्छा, एक चीज़ तो आपके ये हो गई। अब एक चीज़ आपको और बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मैं नया वो ले लेता हूँ। मैंने कुछ इसमें अपडेट्स किए हुए हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपको एक छोटा सा नमूना दिखाऊंगा, एकदम छोटा सा, और इस पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं वक्त ही दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने गाइडलाइन उनकी और यहाँ पे वीव करके और यहाँ पे मैंने वर्टिकल की या हॉरिजॉन्टल की या रेडियल किया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास देखिए इसमें कितने आइटम्स हैं, बहुत हैं। आपकी तरह नहीं है कि उसमें जो डिफ़ॉल्ट है, ये देखिए, ये लुक देखिए, और इसको शेडिंग वन आर देखिए, लेफ़्ट राइट दोनों है इसमें, ठीक है, ऐसे भी वैसे भी। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, देखिए मैंने इसके इस्तेमाल से, देखिए ये एक मेरा डिज़ाइन है, ठीक है। इस डिज़ाइन को मैंने उसी चीज़ के इस्तेमाल कर इतने सारे पैटर्न, देखिए ये देखिए इसके अंदर जो लुक्स हैं, ये पूरे गारंटी से के साथ कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेंगे कहीं भी, क्योंकि ये जो है बनाया गया है, ना कि सॉफ्टवेयर के अंदर डिफ़ॉल्ट है, ना ही कोई बनाता है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई, इस पर मैं पूरी वीडियोस बनाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो इसी पर आएगी। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी 2 चीज़ें हो गई, तो एक चीज़ और दिखाता हूँ। मेरे पास जैसे ग्राफ वगैरह बनते हैं हम लोग के यहाँ, 10 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं होनी चाहिए। मेरे पास ग्राफ बनते हैं, तो मिसाल के तौर पर ग्राफ में ना बहुत सारे छोटे फ्लावर्स होते हैं जिसको गोल फ्लावर बोलते हैं, तो उसको बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। हर फूल को आप अलग अलग बनाओ, तो मैंने उस चीज़ का मसला भी हल कर दिया है। मैंने मान लीजिए मैं रेड कलर लेता हूँ, ठीक है, और रेड कलर लेने के बाद मैं देखिए इसके अंदर मेरे सेटिंग है, ये ब्रश है, ब्रश के अंदर आप क्लिक करोगे तो आपके जहाँ पर आएंगे ना, यहाँ पर जैसे ही आप पहुँचेंगे तो देखिए ये आ गया 112/66, तो 112 की रीड है, 66 की पिक है। तो इसी तरह मेरे आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए 56 की पिक है, ये और आगे बढ़ेंगे, ये देखिए बनारस के हिसाब से जो 12-16 का ग्राफ बनता है उस पर है। तो ये कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और कोई जो भी कलर यूज़ करेंगे, मान लीजिए रेड हमने किया, पिंक उठा लिया, पिंक किया, तो ये अपने आप ये फ्लावर्स ये खुद ब खुद ऐड होते जाएंगे। ये देखिए, ये आपको ये भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये अपडेट है, और इस अपडेट को मैं किसी को चाहिए तो उसको दूंगा ज़रूर, लेकिन इसके चार्जेस लगेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने इस पर 6 मंथ लगाए, इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, मैं कुछ कोड कर रहा था सॉफ्टवेयर को। तो मैं सॉफ्टवेयर की कोडिंग कर दिया हूँ काफ़ी हद तक, तो अब मैं इसको दे भी सकता हूँ लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, और इस पर भी मैं पूरी वीडियोस बनाऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा। बहरहाल मेरी वीडियोस कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए होंगे उसको भी कीजिएगा, और थोड़ा सा वॉच टाइम बढ़ाइए क्योंकि कोई देख नहीं रहा है तो दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़। 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट की वीडियोस हो गई है, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपके लिए और बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, और वो मैंने गाइडलाइन और वो वाली वीडियोस आपको बना के दिखानी है बहुत बढ़िया तरीके से। तो अल्लाह हाफिज़, ध्यान दुआ में याद रखना, और जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।